मारण प्रयोग। आज मारण प्रयोग बहुत प्रचलित होता चला जा रहा है लोगों के मध्य और तांत्रिकों के मध्य। मारण चला दे रहे हैं, भले तुम मरो या ना मरो, पर चलवाने वाला चलवा दे रहा है। तो मारण प्रयोग एक खतरनाक कैटेगरी में आता है, जो कि जिसके ऊपर चलाया जाए, अगर सही से ढंग से अगर चल जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या मृत्यु अगर नहीं हुई तो उसके जीवन में तमाम प्रकार के संकट, दुख, समस्याएं उसके जीवन में घेर लेती हैं और उन दुख और समस्याओं से वो काफ़ी दुखी रहने लगता है। और फिर बहुत बार वो खुद मरने का प्रयास करता है, या उसके परिवार में या सदस्य में कोई काम जहाँ रुक जाए वो वहीं रुका रहता है, और एक नई समस्या जन्म लेने लगती है। एक नई समस्या, फिर एक नई समस्या, फिर एक नई समस्या, फिर एक नई समस्या, मतलब समस्याओं का जैसे पहाड़ टूट जाता है उसके ऊपर। किसी के ऊपर मैली या दुष्ट तांत्रिक क्रिया या प्रयोग कर दिया जाए तो उसका यही होता है। जैसे वो कितने भी पैसे वाला हो या अच्छा हो या कोई भी हो, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। अगर उसके ऊपर काम हो शक्तियाँ कर गई तो उसके भी बड़े बड़े काम रुक जाते हैं, बड़े बड़े समस्या आ जाती हैं, या बिना अकारण कोई काम ऐसे हो जाता है फटाक देना कि वो समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या गया है। ऐसे हो जाता है, चल क्या रहता है और चलने क्या लगता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। और किसी जानकार के पास वो व्यक्ति जाता है, पर कुछ क्रिया इतने सॉलिड तरीके से किए जाते हैं कि जानकार को भी वो चकमा दे देती हैं, वो नहीं पहचान कराना चाहती वो जानकार। आप सोचिए कि जब वह जानकार उस चीज़ को बता ही नहीं पाता है कि इसको हुआ क्या है, तो उसे ठीक क्या कर पाएगा। क्योंकि जब कोई तांत्रिक क्रिया किसी के ऊपर मारण प्रयोग या दुष्ट क्रिया करता है तो वह भी सॉलिड तरीके से करेगा। ऐसा नहीं कोई मच्छर भेज देगा कि तुम जाओ एक अगरबत्ती जलाओ, एक नींबू काटो और भग गया, ऐसा तो भेजेगा नहीं भाई। चलवाने वाला भी तो फ्री में चलवाएगा नहीं, वो भी बोलेगा, वो भी तांत्रिक रखेगा मैं इतना लूँगा फिर उतना देगा, तो कोई मरी फरी तो चलाएगा नहीं कि एक नींबू दे दो, एक लौंग दे दो और चलता बने, ऐसा तो चलाएगा नहीं। उसके पास अगर होगा तो सॉलिड से सॉलिड चलाएगा। तो यहीं तब होता है समस्याओं का जन्म, यहीं से होता है मारण क्रिया का शुरुआत। और मारण क्रिया सिर्फ और सिर्फ अहंकार और शत्रुता वश इसका जन्म हुआ। मारण क्रिया सिर्फ दुश्मनी, एक इंसान दूसरे इंसान से दुश्मनी के चलते मारण क्रिया का जन्म हुआ। क्योंकि वह व्यक्ति इतनी, देखो इंसानों से व्यक्ति, एक इंसान दूसरे इंसान से इतनी नफरत उत्पन्न हो गई है कि तुम्हें मारण करवा रहा है। आप सोचो, एक तांत्रिक द्वारा तुम्हें मारण करवा रहा है, और उन शक्तियों द्वारा जो तुम्हें मारना नहीं चाहती हैं, उन शक्तियों को वह मजबूर कर रहा है। क्योंकि भाई शक्तियों का आपने क्या बिगाड़ा है, पर उन शक्तियों द्वारा उसने जो श्रद्धा भक्ति या जो पूजा पाठ उपाय किया है, और उन शक्तियों द्वारा आपका मारण करवा रहा है। तो आप या उस तांत्रिक जो अपनी शक्तियों को वो चला रहा है, तो मारण किस लिए चला रहा है, किस लिए मारण चला रहा है वो तांत्रिक, किस लिए अपना ये सामान या फैला रखा, या झोली झंटा या पूजा पाठ हवन ये अपना क्यों बता रहा है। तो यही हुआ पापों का जन्म, अब यही हुआ से मारण का जन्म। फिर यहाँ से कोई चलाए, फिर कोई झूठ मूठ का मारण चलाए, कोई सच का, यहीं से ढोंग का और सच्चाई का चला। क्योंकि जब अगला आदमी किसी के ऊपर चला रहा है तो किसी का सीखने की हुड़ हो जाती है, फिर वैसे क्रियाएं करता है, फिर वो कोई आपको बाबा जी बोलना शुरू कर देगा। फिर आप तो ये नहीं बोलोगे मुझे कुछ आता नहीं है, फिर उसी में चल जाओगे, किसी का हाथ देखोगे, किसी का पैर देखोगे, किसी का 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, फिर आपके अंदर वो चीज़ डाल दिया जाता है कि आपको भूत लग गया है। फिर आप को बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाओगे, फिर उनका चलेगा, ये चलेगा, फिर वो किसी ने नहीं बोलेगा कि आपको भूत नहीं है। तो ये मारण क्रिया जब चल जाते हैं, अपने मारण पे आते हैं, वो अलग विषय था। मारण पे जब ये मारण पे चला दिए जाते हैं तो कोई काम, जैसे गवर्नमेंटी भी काम हुआ, या सरकारी काम जो हो रहे हैं आपके, या कुछ काम जो आपके फेवर में हो, जो आपके बहुत ज़रूरी हो, वही काम लटक जाते हैं। और ये काम तब तक नहीं होते हैं जब तक कि ये समस्या छोड़ के चली न जाए।
ये भूत प्रेत नेगेटिव समस्या अगर कोई तांत्रिक महाराज या कोई पुजारी या कोई भक्त उन महाशक्तियों की जिनके ऊपर कृपा है, अगर वो आके वो चीज़ को ना हटाए तो ये शक्तियाँ हटती नहीं हैं, कुछ भी कर लो। ये इन तरीके से अपना डेरा वहाँ जमा लेती हैं कि ये खुद छोड़कर जाना नहीं चाहती हैं उस घर से। हटाने वाला पूजा पाठ भक्ति करता है, लेकिन जो क्रिया होती है वो अलग होती है, भक्ति जो होती है वो अलग होती है। भक्ति का होता है मन को सांत्वना देता है। हम कहीं गए तो अगरबत्ती जला दिए, उनका पूजा पाठ कर लिए, बस वो हमें मन में होगा कि हम भक्त हैं। और जो साधना होती है वो हमें संकल्प कसम जैसे होता है, नहीं संकल्प किसे बोलते हैं? कसम को बोलते हैं। जैसे कसम मैं तुझे मार दूंगा, तो ऐसे संकल्प लिया जाता है, देव भाषा में बोला जाता है संकल्प। तो वैसे ये होता है कि मैं तुम्हारा इतना दिन तक भक्ति करूंगा और तुम मुझे दर्शन दो, कसम खाता हूँ मैं इतना दिन तक तुम्हारी भक्ति मैं करूंगा। तो तांत्रिक क्रिया जो होती है वो संकल्प के साथ किया जाता है। तो भक्त में और तांत्रिक में कितना फ़र्क हो जाओ। संकल्प के साथ वो चुनौतीपूर्वक कार्य करता है, चुनौतीपूर्वक जप करता है, शमशानों में, कब्रिस्तानों में, पहाड़ों में, चुनौतीपूर्वक। उसे पता है कि वहाँ डर है, वहाँ भूत है, वहाँ छल है, वहाँ कपट है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, वहाँ अतृप्त आत्माएं हैं, प्रेत हैं, खबीस हैं, मार भी सकते हैं। क्योंकि आप पहले दिन जाओगे तो शमशान सिद्धि तो हो नहीं जाएगी। सब व्यक्ति को पता है, मुझे भी पता था कि वहाँ भूत हैं, प्रेत हैं, खबीस हैं, कुछ भी हावी हो सकता है नए में। लेकिन क्या वो चुनौतीपूर्वक कार्य करता है। मैंने भी वैसे किया कि चुनौतीपूर्वक, चुनौती को स्वीकार करो, शमशान में जाओ, तभी आप कुछ कर सकते हो। और यूट्यूब पे अभी जो यूट्यूब पे मेरे कुछ एक आध दो लोग हैं कीड़े मकोड़े बुराई करने वाले, ये क्यों बुराई करते हैं? बुराई हम किसी की क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही है। जब हमारी बुराई कोई नहीं करता है ना, तो वो व्यक्ति सफल नहीं होता है, वो असफल होता है। जब आप पागल हो तो पागल को कौन समझाएगा? कोई समझाएगा? समझाता तो किसे है? जो जिसको कुछ करने की ताकत हो, जो चुनौतीपूर्वक कार्य करे। तो यही होता है, बुराई उन्हीं की जाती है जो कुछ उसके बातों से लोग प्रभावित हो, जो कुछ करने की पावर रखता है, शक्ति रखता है। तो फिर क्या होते हैं कि चिलर गंधु कीड़े मकोड़े अपने कुत्तों की फौज लेके आते हैं ऐसे ऐसे अपने मुंह से। यदि वो कोई भी, यहाँ देखो कि यूट्यूब पे की बात मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक को पैसा देता है, एक तांत्रिक को भूत पकड़ता है तो दूसरे तांत्रिक के बाद वो भूत ठीक कराने जाता है? नहीं जाता है। वो तांत्रिक नहीं जाता है किसी के पास। तो वो कैसे बोल सकता है कि उसने उतना पैसा जट लिया? क्योंकि जब वो किसी के पास गया नहीं तो उसका कौन जट लिया? और कोई भी तांत्रिक कोई फ्री में क्यों करेगा? हर व्यक्तियों की, आप कहीं भी जाओ तो आपको कोई फ्री में बुलाया है कि नहीं तुम उसके पास जाओ, आप कोई किसी को ठीक करने के लिए जाओ, वो बोल देगा इतना तेरे को अच्छा लगे तो तू देना, नहीं अच्छा लगे तो भाग जाओ। कोई तुम्हारा गर्दन पकड़ के थोड़ी घिसट के ज़बरदस्ती पैंट फाड़ रहा है, कोई नहीं कर रहा है। पर ये लोग जो बुराई करते हैं, इन लोगों का कहीं ना कहीं धंधा, इन लोगों का ना डिसमिस होता रहता है इनका। और फिर ये क्या करते हैं ना कि ये पहाड़ को, सिर को, ऐसे लोगों को उल्टा पुल्टा भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो इनको बिल्कुल ढोंगी मानता हूँ, एक नंबर का पाखंडी इन्हें मानता हूँ। क्योंकि जो सही में जिनके पास शक्तियाँ होती हैं वो सदैव शांति का मार्ग, उनके मार्ग से, उनके वचनों से ही आनंदित आने लगता है। और कुछ लोग इतने होते हैं ना कि एकदम कुत्तों की तरह भौंकते हैं, जैसे कि उनके जब जुबान खोलते हैं ना तो उनके मुंह से ना जहर निकलता है जो पूरे मतलब समाज को दूषित करने लगता है। तो इसलिए अलग अलग से फिर मारण मंत्रों में आते हैं, मारण मंत्रों पे फिर इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्रिया, मारण प्रयोग से अलग अलग क्रिया की। कोई क्रिया सफल हुई, कोई क्रिया नहीं सफल हुई। ऐसा नहीं कि आप तांत्रिक हो तो 10 क्रिया करो तो 10 को मार दो। कोई में शक्तियाँ चल गई, उसका किस्मत खराब है तो भाई चल गई, फिर उसके घर में किसी मारण में कर दिए जाते हैं। तो मारण की कई प्रकार के होते हैं कि कुछ में तो तुरंत व्यक्ति मर जाता है, जिसका भूत प्रेत का ऑरा कमज़ोर होता है, उसे भूत प्रेत लगा दिया जाए तो उसे शक्तियाँ तुरंत असर कर जाती हैं। और कुछ लोगों को तो ये शक्तियाँ कम असर करती हैं या असर ही नहीं करती हैं। अगर सही से चला दिया जाए तो असर तो करेंगी ही करेंगी। कुछ लोगों का पैर विकलांग हो जाता है, कुछ लोगों को पैरालाइज हो जाता है, कुछ लोगों का आधा पार्ट काम करना बंद कर देता है, कुछ लोगों का दिमाग डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ लोग पागल हो जाते हैं,
कुछ लोगों का तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, कुछ लोगों का एकदम संपत्ति लूट जाती है, कुछ लोग तो तांत्रिक के चक्कर में लूट जाते हैं, तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में लूट जाते हैं। ऐसा नहीं कि बताओ कि एक तांत्रिक का गलत हुआ, 2 तांत्रिक गलत हुआ, उसने तो बताया, मेरे से बात होती है कि 20 साल से मैं दिखवा रहा हूँ, तो 20 साल में बताओ, एक साल में 5 तांत्रिकों को दिखाया तो 20 साल में कितना हो गया, 100 तांत्रिक हो गए, तो 100 के 100 झूठ है, 100 के पास कोई शक्ति नहीं है। तो इसका मतलब कुछ होता है कि भाई कुछ वैसी भी समस्या हो सकती है, नहीं कि सब भूत ही आ गए हैं, कुछ भी परेशानी आए भूत ही आ गए हैं मेरे ऊपर। जब भूत रहेगा तो भाई कोई ठीक कर पाएगा। 100 के 100 तो फ्रॉड नहीं है, झूठ नहीं है, कोई से तो ठीक होगा 100 में से। इसका मतलब ये होता है कि कुछ अपनी भी गलती होती है कि भूत को हम मान बैठ लेते हैं पूरी तरीके से कि हमारे ऊपर भूत ही है और कुछ नहीं है। तो कुछ लोग मान बैठते हैं कि हमारे ऊपर भूत है, तो वो तो वैसे भी दुखी हो जाते हैं, फिर उन्हें कौन ठीक कर सकता है। तो यही मारण क्रिया खतरनाक क्रिया होती है जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग चलाते हैं। और उनमें से सबसे मारण प्रयोग होता है मुर्दे के साथ में जो लाश लेके लोग बैठते हैं, जिसे 100 साधना बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि जब शरीर किसी के सामने रख दी जाती है 100 साधनाओं में, 100 मारण प्रयोग में, तो वह 100 बहुत ख़तरनाक तरीके से काम करता है। मैं इसकी वीडियो आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वीडियो अब लंबा हो जाएगी, इसलिए इसके दूसरे पार्ट में इसका मैं फिर दूसरे वीडियो में बता दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल।